तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर्स लाइन पे इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा नंबर सिस्टम क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या थे, इरेशनल नंबर्स क्या थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखने हैं कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आसान है, लेकिन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, जो कि 9 में ही सीधा बताया जाता है। रेशनल नंबर्स को वो बता दिया जाता था 6 में, 7 में, 8 तक वो बता दिया था, लेकिन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना वो क्लास 9 में बताया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, रिप्रेजेंट √2, √3 and √5 on the नंबर लाइन। या फिर क्वेश्चन में नंबर लाइन ना लिखे तो वहाँ पे लिख सकता है रियल लाइन कहने का मतलब भी नंबर लाइन ही होता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन में लिखे नंबर लाइन या फिर रियल लाइन, दोनों सेम ही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर्स ही हैं, तो इसको कैसे नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग एक लाइन लेंगे, जिसमें एक लाइन लेते हैं जिसका हम लोग नेमिंग देखते हैं। ये साइड -x और ये साइड +x, और बीच में एक ओरिजिन लेते हैं जो O से स्टार्ट है। O नहीं, O मानते हैं जिसका नेम O है, जिसकी वैल्यू 0 है। ओरिजिन है तो ओरिजिन पे 0 ही होता है। x ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नेगेटिव नंबर्स। तो हम लोग देखने वाले हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले एक लाइन ले लिए, बीच में एक ओरिजिन लिए जिसका नेमिंग O है और वैल्यू वहाँ पर 0 है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का हम लोग यूज़ करेंगे कंपास को। तो डिवाइडर को यूज़ करेंगे। हाँ, कंपास भी इसी को बोलते हैं। तो डिवाइडर का यूज़ करेंगे। वहाँ पे स्केल से, ओरिजिन से स्केल से आप 1 यूनिट आगे एक पॉइंट ले लें। नंबर लाइन पे 1 यूनिट आगे एक अब पॉइंट ले लें। जैसे कि मैंने नंबर लाइन पे 1 यूनिट आगे एक पॉइंट लिया, जिसका नेम मैं A देता हूँ, जिसका नेमिंग A है, जिसकी वैल्यू 1 है। नंबर लाइन से 1 यूनिट आगे लिया गया है तो जिसकी वैल्यू 1 है। अब क्या करेंगे, उस नंबर लाइन A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रोट्रैक्टर का। तो प्रोट्रैक्टर से आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना आता ही होगा। 90 डिग्री को एल्टीट्यूड करते हैं। तो हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो हम पूरे उसको 90 डिग्री नहीं लेंगे, हम लोग वहाँ पे 1 यूनिट करके ही 90 डिग्री लेंगे। यूनिट 1 ही होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री क्लियर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 4 है, 5 यहाँ पे मेरा शो कर रहा है, तो हम 4 तक ही लेंगे, 1 यूनिट ही लेना है ना। जैसे कि आप पूरा ही ड्रॉ कर लो, इसको आप पूरा ही ऐसे ड्रॉ कर लो 90 डिग्री, लेकिन हमें ये जो चाहिए वो सिर्फ 1 यूनिट ही चाहिए। तो हम 1 यूनिट तक का ही काम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारा 1 यूनिट यहाँ तक आ रहा है, तो हम सिर्फ इतना ही नंबर लाइंस को यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं B, इसका नेमिंग देते हैं B। अब क्या करो, B को और A को ज्वाइन कर लो, B को और O को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन कर लो, फिर O को एज अ सेंटर ट्रीट करो, और OB को एज अ रेडियस ट्रीट करो, और O से एक आर्क ड्रॉ करो, एक आर्क खींचो जो नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। नंबर लाइन पे मान लेते हैं इस पॉइंट का नेमिंग देते हैं हम P। तो वो जो पॉइंट था वो नंबर लाइन को P पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे जो P पे इंटरसेक्ट किया वही दिखाएगा हमें √2 का वैल्यू, वो शो करेगा हमें √2 का वैल्यू। ये अब √2 का वैल्यू कैसे शो किया उसको देखते हैं। जैसे कि अपना जो OA था, OA क्या था, 1 यूनिट लिए तो OA 1 यूनिट था, और यहाँ पे जो OP आया है वो √2 यूनिट आया है। अब इसे देखा नहीं, OP बोलो या फिर उसी को OB भी बोल सकते हैं। OB भी अपना √2 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे OA जो था, OA प्लस
ए बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर। इसको अगर रूट के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे जो ओ ए था उसे हम लोग क्या लिए थे, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, और ए बी को भी 1 लिए थे, ये भी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ओ बी हो जाएगा वो ओ बी हो जाएगा क्या, ओ बी इक्वल टू √2, और ओ बी ही ओ पी की इक्वल है, इसलिए ओ बी को हम लोग ओ पी भी बोल सकते हैं। तो ओ बी इक्वल टू ओ पी, और वो भी 2 यूनिट ही है। तो यहाँ से एक √2 निकला। अब √2 निकल गया तो अब यहाँ से हम लोग यूज़ करना चाहेंगे √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो √3 रिप्रेजेंटेशन के लिए वही प्रोसेस। अब बी पे एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ओ बी लाइन है वहाँ पे ओ बी पे एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। यहाँ पे एल्टीट्यूड था, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड था वो क्या था, ए बी परपेंडिकुलर था किस पे, ए बी जो परपेंडिकुलर था वो ओ ए पे था ना। यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो रहेगा, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सी बी, जो परपेंडिकुलर होगा किस पे, ओ बी पे। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए फिर वही प्रोसेस, प्रोटैक्टर लेंगे, वहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री के लिए यहाँ पे एक एंगल डिनोट करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ करना है ना। 90 डिग्री ड्रॉ करो, फिर उसको मीट करा दो, उस पॉइंट को उससे क्या करा दो, मीट। और हमें ये पूरे लाइंस नहीं लेना है, सिर्फ वहाँ पे हमें 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट मेज़र कर लो, 1 यूनिट कहाँ तक होगा, हाँ, तो 1 यूनिट यहाँ तक है। तो ये पॉइंट हमारा, हम यहीं तक इसे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, इस पॉइंट तक हम लोग उसे यूज़ करेंगे। तो 1 यूनिट के लिए उसे हम डिनोट करते हैं सी से, क्योंकि सी बी परपेंडिकुलर है किस पे, सी बी परपेंडिकुलर है, सी बी परपेंडिकुलर है ओ बी पे। अब क्या करो, सी को ओ से मीट करा दो, सी को ओ से किससे करा दो, ये जो सी है वो उसको ओ से मीट करा देते हैं। फिर वही प्रोसेस, ओ को एज अ सेंटर ट्रीट करो और ओ सी को एज अ रेडियस ट्रीट करो, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करो जो नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट को हम लोग क्यू मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, जहाँ पे डिनोटेशन होगा √3 का। तो जैसा कि इसमें देखें हम लोग, ओ बी परपेंडिकुलर था उस पे, इसके कारण यहाँ पे ये हो जाएगा कि ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर ना, तो आपको पता है। और ओ बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा था √2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर 2, ये हो जाएगा √3 यूनिट। इसलिए ओ सी इक्वल है किसके, ओ क्यू के, इसलिए ओ क्यू अपना √3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ सी इक्वल है ओ सी के। अब यहाँ पे बात करना है √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे ओ सी बना है तो ओ सी पे फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक डी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ सी पे। तो यहाँ पे एक डी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, फिर प्रोटैक्टर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक फिर 90 डिग्री डिनोट करेंगे, तो इसका 90 डिग्री यहाँ पे होगा, है ना। फिर इसको इससे ज्वाइन करा दो, और हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए सिर्फ 1 यूनिट। कितने यूनिट, 1 यूनिट, क्योंकि हर इसमें 1 यूनिट ही लेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक मेथड है ना, अलजेब्रिक मेथड में 1 यूनिट ही लेते हैं। तो ये था 1, यहाँ नहीं, यहाँ लेंगे 1 यूनिट, यहाँ से चाहिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अपने यहाँ पे आ रहा है, इसको डिनोट कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं डी। अब क्या करो, डी को ओ से मीट करा दो, डी को ओ से क्या कराएंगे, मीट करा लेंगे। फिर वही प्रोसेस, ओ को एज अ सेंटर ट्रीट करो और ओ डी को एज अ रेडियस ट्रीट करो, ओ डी को एज अ रेडियस ट्रीट करो। और ये जो नंबर लाइन को जिस पोजीशन पे कट करेगा, नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट डिनोट करेगा किसको, वो पॉइंट डिनोट करेगा √5 को। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आया √5 का, उसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ डी को हम लोग क्या नेम दे सकते हैं, ओ डी को लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। फिर यहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं, ओ सी अपना था √3 ना, तो √3 का स्क्वायर प्लस
वन √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे OE जो है वो √5 नहीं डिनोट कर रहा है, ये √4 डिनोट कर रहा है, जिसकी पूरी वैल्यू होगी क्या 2। यहाँ पे R जो है, हाँ तो ये हो जाएगा 4 का, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 यूनिट। तो OD या फिर इसका नाम लिखें OR। तो OR जो है वहाँ पे अपना 2 यूनिट शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है 2 यूनिट। √5 के लिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, फिर इसके साथ वहाँ पे एक और एल्टीट्यूड यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे, यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे इसको डिनोट करेगा, फिर उस परपेंडिकुलर को इससे ज्वाइन करा दो, फिर वहाँ पे 1 यूनिट लो, एक और 1 यूनिट यहाँ पे डिनोट लेंगे, ये 1 यूनिट हो जाएगा। इसका नेम दे देते हैं E, इस पॉइंट का नेम दे देते हैं E। अब वहाँ से क्या करो, फिर सेम प्रोसेस, O को एज अ सेंटर ट्रीट करो, पहले मिला लेते हैं, O को E के साथ ज्वाइन कर लो, फिर O को एज अ सेंटर ट्रीट करो और E को एज अ रेडियस ट्रीट करो। फिर वहाँ से एक और आर्क बनाओ जो कि नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग S, जो डिनोट करेगा √5 को, जो डिनोट करेगा √5 को। तो यहाँ पे जो √5 का वैल्यू आया उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं OE इक्वल टू √ OD का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। अभी आप लोग देखें ना, OD कितना वैल्यू कैरी कर रहा है 2, तो OD के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाए कितना, रूट के अंदर 5। तो यहाँ पे जो OS है, OS वो डिनोट कर रहा है √5 को। तो इस कंसेप्ट में यह था कि इरेशनल टर्म्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने देखा √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर्स थे, तो उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो था ये प्रोसेस से हम वो सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस अलजेब्रिक मेथड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हुआ है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों का सम उस रूट को इक्वल कर दे, वो मेथड यहाँ पे यूज़ किया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। ये मेथड था अलजेब्रिकली। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।